सभी दोस्तों को जय हिंद। तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं एसएसबी स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2026 के बारे में, जिसमें सबसे पहले आप लोग को बताएंगे कि स्टेज 1 में आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। दूसरा, ट्रायल टेस्ट आप लोग का स्टेज 1 में होगा या फिर नहीं होगा। और तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल, स्टेज 2 के लिए एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे। और इसी बीच आप लोग के कमेंट भी आ रहे हैं कि हमारा नेशनल सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी स्टेज 1 के लिए हमारा एडमिट कार्ड क्यों नहीं जारी किया गया। तो इसके बारे में भी आप लोग को बताएंगे। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेज 1 के डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि स्टेज 1 में आप लोग के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। स्टेज 1 के लिए जितने भी कैंडिडेट्स के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, उनका 15 जुलाई से आप लोग का प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन, पीएचडी और आपका मेडिकल होने वाला है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन में आप लोग के क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग को अपना एडमिट कार्ड जो जारी किया गया है वो आपको निकलवा लेना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो आपका यही रहेगा, एडमिट कार्ड। उसके बाद जो आपके एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं उसके नीचे इंस्ट्रक्शन में सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्लियर लिखा गया है कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा गया है वो लिखा गया है कि मैट्रिकुलेशन एवं उससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र और 2 प्रतिलिपि साथ लाएं। यानी कि आप लोग को अपना 10th का मार्कशीट और जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो भी आप लोग ले लीजिएगा। अगर आप लोग का इससे ऊपर 10th से ऊपर क्वालिफिकेशन है, जैसे कि 12th है, तो 12th का भी आप लोग सर्टिफिकेट और मार्कशीट आप लोग ले लीजिएगा। और प्रत्येक डॉक्यूमेंट के आप लोग को 2-2 फोटोकॉपी लेके जाने हैं। सबसे पहले आपका ये डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा, उम्मीदवार अपने 4 नवीनतम पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटोग्राफ साथ लाएं। आप लोग को अपना 4 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लेकर जाना है। जो आपके एडमिट कार्ड में फ़ोटो हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वही फ़ोटो हम डॉक्यूमेंटेशन के टाइम लेकर जाएं। तीसरा जो आपका डॉक्यूमेंट है, तीसरा नंबर यहाँ पर जो लिखा गया है उसमें लिखा गया है डॉक्यूमेंट के बारे में कि कद एवं छाती के माप के छूट अगर लागू हो तो संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं 2 प्रतिलिपि साथ लाएं। अगर आप लोग को हाइट और चेस्ट में छूट चाहिए किसी प्रकार का, तो आप लोग को अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है, तभी आप लोग को हाइट और चेस्ट में छूट मिलने वाला है। होता है ना कि किसी कैटेगरी वाले, जैसे कि एसटी वालों को हाइट और चेस्ट में छूट मिलता है, तो आप लोग को सर्टिफिकेट दिखाना होगा तभी आप लोग को हाइट और चेस्ट में छूट मिलेगा। इसका भी आप लोग को 2 फोटोकॉपी लेकर जाना है। चौथा नंबर है, जाति या आयु के छूट अगर लागू हो तो संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं 2 प्रतिलिपि साथ लाएं। आप लोग को अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। आप लोग को अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, जैसे कि ओबीसी वाले हो गए, ईडब्ल्यूएस वाले हो गए, आप लोग के पास है सर्टिफिकेट, तो एससी एसटी, तो आप लोग को अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, तभी आप लोग को एज में छूट मिलने वाला है। जैसे कि ओबीसी वाले को एज में छूट मिलता है, एससी एसटी वालों को भी मिलता है, तो आप लोग को अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है अगर आप लोग एज रिलैक्सेशन लिए होंगे तो। उसके बाद आपका सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नेशनल और इंटरनेशनल वालों को लेके जाना है, क्योंकि स्टेज 1 में नेशनल और इंटरनेशनल वाले ही कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट के बारे में क्या लिखा गया है कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों को सर्टिफिकेट जो आपका लेके जाना होगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो किसके द्वारा जारी किया जाना होना चाहिए? नेशनल फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव द्वारा जारी किया जाना होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट। ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए खेल प्रमाण पत्र संबंधित खेल के नेशनल फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव द्वारा जारी किया जाना होना चाहिए। नेशनल के लिए, इंटरनेशनल के लिए वही बात लिखा गया है और नेशनल के लिए भी वही बात लिखा गया है कि नेशनल फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव द्वारा जारी किया जाना होना चाहिए आपका स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लेके जाने हैं। इसके साथ साथ आप लोग को अपना आइडेंटिटी प्रूफ भी ले लेना है। आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आप लोग आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आप वोटर आईडी कार्ड के रूप में कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ ले सकते हैं।
इसके साथ साथ आप लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा, क्या पता वहाँ आप लोग से मांग लिया जाए। तो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स स्टेज 1 के कैंडिडेट के लिए लगने वाले हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को ले लेना है और सारे डॉक्यूमेंट्स के आप लोग को 2-2 फोटोकॉपी भी ले लेना है। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब हम लोग बात करते हैं कि स्टेज 1 में आप लोग का ट्रायल होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए स्टेज 1 की बात करें तो स्टेज 1 में किसी प्रकार का ट्रायल नहीं होने वाला है। आप लोग के नोटिफिकेशन में यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि फील्ड ट्रायल या फिर स्किल टेस्ट नेशनल और इंटरनेशनल वाले कैंडिडेट के लिए नहीं होंगे। केवल आप लोग के क्या होंगे, आप लोग के केवल होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद पीएचडी होगा जिसमें हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होगा और आपका मेडिकल होगा। आप लोग का जो सिलेक्शन होने वाला है वो किस आधार पर होगा वो यहाँ पर आप लोग देखिए। आप लोग का सिलेक्शन इस आधार पर होने वाला है, आप लोग को मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोग का सिलेक्शन होगा। जैसे कि जो भी गोल्ड मेडल जीतेंगे, जिनके पास गोल्ड मेडल हो, सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल, और जो पार्टिसिपेट किए हैं इंटरनेशनल कंपटीशन में, उसके लिए ये सारा आपका मार्क्स डिसाइड किया गया है कि इतने मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ये आपका पहला प्रेफरेंस है इंटरनेशनल वाले कैंडिडेट के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रेफरेंस है वो है नेशनल के लिए। अब यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कुछ कैंडिडेट कि हमारा नेशनल का सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी हमारा स्टेज 1 के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया। ऐसा क्यों किया गया है कि अगर आप लोग का नेशनल का सर्टिफिकेट होगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि कैंडिडेट हु हैव रिप्रेजेंटेड स्टेट या यूटी इन सीनियर और जूनियर लेवल नेशनल चैम्पियनशिप। अगर आप लोग सीनियर या जूनियर लेवल नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किए होंगे तभी आप लोग को नेशनल के लिए जारी किया होगा। अगर आप लोग का दूसरा होगा कोई, तो आप लोग को स्टेज 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा एडमिट कार्ड जारी किए करके। ठीक, तो यही आपका बात है। यहाँ पर आपका ट्रायल टेस्ट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आपके मार्क्स के दिए जाएंगे और उसी अकॉर्डिंग पर आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोग का सवाल है कि स्टेज 1 का तो एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, स्टेज 2 का एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा। क्योंकि स्टेज 2 में यूनिवर्सिटी लेवल, फिर आपका खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया गेम से रिलेटेड और भी सारे कैंडिडेट हैं जिनका स्टेज 1 में क्या हुआ था, एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ था। तो वो लोग अब सोच रहे हैं कि स्टेज 2 का एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा। देखिए जो अभी स्टेज 1 का प्रोसेस आपका स्टार्ट होने जा रहा है 15 जुलाई से, तो 15 जुलाई से आपका प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है। उसके बाद ये प्रोसेस अगस्त तक चलने वाला है। क्या तक? अगस्त तक चलता है। अगस्त कब तक चलेगा इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हमको अगस्त के फर्स्ट वीक का एक कैंडिडेट का एडमिट कार्ड हम देखे हैं जिनका स्टेज 1 के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया था। तो उसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि हो सकता है कि अगस्त के बाद आप लोग के स्टेज 2 के एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं। हो सकता है कि अगस्त के लास्ट वीक में या फिर सितंबर में आप लोग के जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि स्टेज 1 का जब प्रोसेस ख़त्म होगा उसके बाद ही आप लोग के जारी किए जाएंगे। इसमें अगर सीट बचता है जिस भी स्पोर्ट्स के लिए, मान लीजिए कि फुटबॉल में नेशनल और इंटरनेशनल वाले कैंडिडेट क्या होगा, पूरा आपका फिल कर गए, तो फुटबॉल के लिए स्टेज 2 के जो भी कैंडिडेट होंगे उनका एडमिट कार्ड नहीं जारी किया गया, क्योंकि इसका वैकेंसी फिल हो गया। अगर इसका वैकेंसी खाली होता है तो स्टेज 2 के लिए आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा जो भी कैंडिडेट फुटबॉल के लिए अप्लाई किए होंगे, या फिर बास्केटबॉल, बैडमिंटन और भी जितने भी स्पोर्ट्स निकाले गए थे उन सभी की बात कर रहे हैं। तो अगस्त के बाद ही आप लोग के स्टेज 2 के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, क्योंकि स्टेज 1 का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही। तो आप लोग को जो भी डाउट थे वो हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिए, और जब भी इसका स्टेज 2 से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो आप लोग को हम जरूर बताएंगे। और एसएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि स्टेज 1 का जो प्रोसेस चल रहा है, स्टेज 2 का प्रोसेस स्टेज 1 के ख़त्म होने के बाद ही आपका चलेगा। स्टेज 1 में अगर वैकेंसी खाली होता है तो स्टेज 2 का जब भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम जानकारी दे देंगे, तो आप लोग जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।